क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक हवाई जहाज 210 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। किसी क्षण नदी के दोनों किनारों पर विपरीत दिशा में स्थित है। दो बिंदुओं से हवाई जहाज के अनुमान कोण क्रमशः 45 अंश व 60 अंश है। नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। कह रहा है कोई हवाई जहाज है जो 210 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उड़ रहा है। ठीक, इसके दो किनारे नदी के बीच में उड़ रहा है। नदी के दोनों किनारों पर दो बिंदु स्थित हैं जिससे इसका अनुमान कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। आपसे कह रहा है नदी की चौड़ाई। तो ये मान लीजिए ये हवाई जहाज आपका एडी जो कि 210 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। जहाँ से जब ये देखता है इस पॉइंट पर तो 60 अंश का कोण बनता है और इस पॉइंट को देखता है तो 45 अंश का कोण बनता है। तो इस पॉइंट को मान लीजिए बी और इसको सी। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y मीटर। तो नदी की चौड़ाई क्या हो जाएगी x प्लस वाई मीटर। ठीक, माना नदी की चौड़ाई x प्लस वाई मीटर। ठीक, तब समकोण त्रिभुज पहला वाला BDA या ABD में tan है 45 अंश। tan थीटा लंब बटा आधार होता है। लंब आपका ये है और आधार ये। लंब है 210 और आधार है x। tan 45 का मान 1 होता है। 1/1 कर दीजिए 210/x। कैची गुणा कर दो x इक्वल टू मिल जाएगा 210 अंश। x का मान निकल आया 210 आ गया। अब देखिए तथा इसी प्रकार समकोण त्रिभुज DCA में tan 60 अंश लगाएंगे। यहाँ लंब बटा आधार, लंब है 210 और आधार है आपका y। ठीक, तो tan 60 अंश का मान क्या होता है √3/1 मान सकते हैं आप 2/10/y। क्रॉस गुणा करेंगे y का इससे गुणा √3y/210। y को रोक लेंगे 210/√3। ठीक, ऊपर नीचे हर के कॉन्जुगेट्स √3 से गुणा कर दीजिए सरलता के लिए। √3 का √3 से गुणा 3 ऊपर हो गया 210 × √3। तो y इक्वल टू 210, 3 से इसको काट दीजिए 3 कम 3, 3 सते 21 आ गया आपका 70 × √3 का मान 1.732 होता है। बटे कुछ नहीं बचा तो y इक्वल टू 70 से गुणा करो तो 7 दूनी 14, 7 3 21 और 1 22, 7 7 49 2 51, 7 कम 7 5 12।
और 10 की वजह से यहाँ 2 अंक बाद दशमलव 121.24 वाई आ जाएगा। वाई की लंबाई इतनी हो गई, अतः नदी की चौड़ाई क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, यही तो माना गया था। तो x आपका आया है 210 मीटर और y आया है आपका 121.24 मीटर। जोड़ेंगे तो 1 2 1 3 और 2 1 3, 131.24 मीटर। यह आपके नदी की चौड़ाई आ गई। 60 कह रहा है, सतह से 60 मीटर ऊपर एक घर की खिड़की का विपरीत दिशा में स्थित दूसरे घर के शीर्ष व पाद से उन्नयन व अनुमान कोण क्रमशः 60 अंश व 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि विपरीत दिशा में स्थित घर की ऊंचाई 60 अंडर ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 3 है। कह रहा है एक यहां घर है और घर की जो खिड़की की ऊंचाई हो 60 मीटर है। ठीक, इसके दूसरे दिशा में, विपरीत दिशा में दूसरे घर के शीर्ष, यहां कोई एक घर है दूसरा जिसके शीर्ष व पाद का उन्नयन कोण व अनुमान कोण 60 अंश व 45 अंश है। चलो तो क्या कह रहा, 60 मीटर ऊंचे खिड़की, मतलब भवन के ऊपर एक खिड़की है जिससे उसके विपरीत दिशा में एक मकान है, उसको जब देखता है तो उसका उन्नयन कोण जो है 60 अंश है। और उसके जब पाद को देखता है, मतलब शीर्ष को देखता है तो उन्नयन कोण 60 अंश, और उसके पाद को जब देखता है तो अनुमान कोण जो है 45 अंश है। आपसे कह रहा है दूसरे भवन की जो है ऊंचाई ज्ञात करनी है, और वो क्या है दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि उसकी ऊंचाई जो है 60 ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 3 है। मतलब ये जो h है वो इतना है। मान लीजिए ये एक दूसरे से x मीटर की दूरी पर है तो ये भी x होगा, और अगर ये 60 मीटर ऊंचा है तो इतनी ऊंचाई क्या हो जाएगी, h माइनस 60। ठीक, ये टोटल h है और ये आपका 60 है, तो h में से अगर 60 को घटा दे तो इतनी ऊंचाई में पहुंच जाएगी। ठीक, इसका नामकरण कर दीजिए, इसको A मान लीजिए, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E। माना दूसरे घर की ऊंचाई बराबर h मीटर, तब समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 अंश बराबर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब ये है आधार ये, तो 60 बटा 60 मीटर है, 60 बटा x। tan 60 अंश का मान √3 होता है, बटा 1 मान सकते हैं आप, 60 बटा x। कैची गुणा करेंगे तो इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो √3 x = 60। x को रोक लीजिए, ये गुणे में है बटे में आ जाएगा, 60 बटा √3। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज CD में
ये 45 अंश था, सॉरी, इसको 45 कर दीजिए। और tan 45 का मान 1 होता है। tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1/1 मान लीजिए 60/x। तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 60 मीटर। ठीक, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ tan 60 अंश, लंब आपका ये है h-60, और ये दोनों बराबर, इसलिए ये x। tan 60 अंश का मान √3 होता है, बटा 1 मान लीजिए h-60/x। कैची गुणा करेंगे तो √3x = h-60। यहाँ x का मान रख दीजिए, x का मान 60 है, तो हो जाएगा 60√3 h-60। h को रोक लीजिए तो माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 60√3 + 60, -60 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। दोनों में जो है 60 है, 60 कॉमन ले लीजिए, तो 60 कॉमन हो गया। यहाँ से √3 बचेगा, यहाँ से 60 निकल जाएगा तो +1। यही जो है आपको लाना था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक हवाई जहाज 210 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। किसी क्षण नदी के दोनों किनारों पर विपरीत दिशा में स्थित क्या है, क्वेश्चन को जरूरत नहीं है।